लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। पूरी तरह आज शुभ प्रभात। हर एक को प्रभु यीशु मसीह के नाम से फिर से स्वागत करते हैं आज की मनन के लिए। गिनती उसका 19 का 15 में एक वचन है। गणना तार 19 पर्व 15 पदरे आ प्रत्येक मेला पात्र तहिरे ढांकुणी बंद न थाए ताहा शुद्ध हुए। मतलब जो खुला हुआ बर्तन है उसका अगर ढक्कन नहीं हो तो क्या होता है, उसमें अशुद्ध आ जाता है, कभी कुछ भी अंदर आ सकता है। तो हम जो प्रभु के वचन के द्वारा एक चीज को हम देख रहे हैं कि हमारे जीवन के अंदर एक कवरेज की जरूरत रहता है। हम परमेश्वर की एक बर्तन जैसा है और इस बर्तन के जैसा हम लोग रहते हुए उसके ऊपर एक कवरेज की जरूरत रहता है। आज पवित्र आत्मा बता रहे हैं कि उनके पवित्र लहू आपको ढांक के रखें। उनके पवित्र वचन आपको संपूर्ण रूप से आपको कवरेज दे, उसके अभिषेक आपको कवरेज दे। कभी कभी ये बर्तन जैसा है। आप देखिए घर में कई प्रकार बर्तन रखते हैं, उस बर्तन को आप उसका ढक्कन रखा हुआ है। आपण जेतेबेले घरे अनेक प्रकार बासन कुसन रखिछन्ति तापर गोटे ढांकुणी अछि। प्रिय माने आज वास्तव में आम जीवन जेतेबेले कौनसी प्रकार आवरण बा ढांकुणी नाही, सेथिरे अशुद्धता आसे, सेथिरे अन्य प्रकार विषय आसे। तेणु प्रिय माने आज प्रभु पवित्र आत्मा को द्वारा ये कथा कहते जे आमको प्रत्येक जीवन में आम जो कुआड़े जाऊँ प्रभुंर गोटे कवरेज आम सहित रहे। आम जदि घरे अच्छु प्रभु वाक्य लिखा जाए गीत संहिता 34 से आपण दूत मान को आम चारिआडे छाउनी कर रखी अच्छा। दैट मीन्स गॉड हैज कवरेज अस। परमेश्वर हमको संपूर्ण रूप से वो ढांक के रखा हुआ है। यीशु मसीह के द्वारा, उसके वचन के द्वारा, उसके लहू के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा आपके जीवन में परमेश्वर ये सुबह के समय में एक कवरेज देना चाहता है। इसीलिए आप कहीं भी जाएं, इसमें कोई अशुद्धता ना आएगा। आपके मन के अंदर कोई बुरी सोच, बुरी विचार और बुरी चिंता नहीं आएगा, क्योंकि आप कवरेज के अंदर रहेंगे। उस कवरेज आपको परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर रखेगा, वो ढांक के। इसीलिए परमेश्वर के वचन में लिखा है, मैं अपने पंख के नीचे तुमको ढांक के रखा। सचमुच ऐसा बात है। एक गांव में आग लग गया। गांव में जितने भी मुर्गा था, उस मुर्गी के अंदर वो बच्चा के अंदर वो माँ क्या किया, उसको अपने पंख के नीचे ढांक के रखा हुआ था। मुर्गा मर गया लेकिन उनका बच्चा सारे जीवित थे। ऐसा है हमारे प्रभु हमको अपने पंख के नीचे रखा हुआ है, ढांक के रखा हुआ है। हमारे हृदय को, हमारे जीवन को अगर प्रभु के लहू से नहीं ढांकेंगे, कभी कभी हम सोचते हैं क्यों ये विपत्ति आता है, क्यों ये एक्सीडेंट आता है, क्यों ये परेशानी आता है, क्यों आर्थिक तंगाई आता है। प्रभु का कवरेज हमारे जीवन में नहीं रहता। और ये कवरेज क्या है? प्रभु की लहू, यीशु मसीह की लहू। दूसरा कवरेज है उसका आत्मा के द्वारा अभिषेक। और तीसरा कवरेज वचन की कवरेज भी। प्रियो, आज इस सुबह के समय में प्रभु आपको ढांक के रखना चाहते हैं। भजन संहिता 80 के अंदर अगर आएंगे, उसका 12-13 में लिखा है कि क्या होता है, वहां चारों तरफ जो बाग है, उस बाग के चारों तरफ बाढ़ लगा हुआ है। अगर बाढ़ उठ जाता है, जेतेबेले गोटे बगीचा रे तार चारिआडे बाढ़ थाए, से बगीचार बाढ़ जेतेबेले भांगी जाए, पशु माने पशि आसते, आउ से फल नष्ट करते, ताको पाद तले दली पकाते, उसको पैर के नीचे कुचलते हैं, उसको नष्ट कर देते हैं। इसीलिए परमेश्वर की आत्मा आज बता रहा है, क्या आज सुबह आपके परिवार को प्रभु कवरेज में रखें, आपके बिजनेस को प्रभु कवरेज में रखें,
आपके जीवन को प्रभु कवरेज में रखें। उसका पवित्र लहू हम ढांक के रखा है कि अंदर और कोई अशुद्ध और कोई शैतानिक सामर्थ हमारे जीवन में प्रवेश ना कर पाए। बड़े बड़े आम जीवन में एक प्रकार का कवरेज को प्रभु दे अपन यदि आसिबे आप अगर आएंगे निर्गमन उनका 25 का 17 में लिखा है, उन लोग क्या करते थे, जहाँ प्रायश्चित होता है वहां एक ढक्कन रखा जाता था और उस ढक्कन ऐसा था, अगर किसी प्रकार ढक्कन किसी प्रकार चीज आके उस चढ़ावा के ऊपर ना आए। आप देखे होंगे जिस दिन अब्राहम ने चढ़ावा दी और उस समय जो चढ़ावा देने के बाद ऊपर से एक पंछी आके उसके ऊपर मुंह मार दे, तब परमेश्वर गुस्सा हो गया, बोला तेरे सारे लोग मिशन के अंदर 430 साल तक वो दुहाई में चले जाएंगे। प्रियो, ऐसा है आज प्रभु के सामने जो पवित्र चीज लेके आते हैं, जो धन्यवाद की चीज लेके आते हैं, महिमा की चीज लेके आते हैं, लेकिन इसके कारण क्या होता है, हमारे जीवन के अंदर एक कवरेज नहीं रहता। प्रिय माने आज मैंने बड़े बड़े एक प्रकार कवरेज नथिबा बेले आज आपण देखिबे रोड एक्सीडेंट रु आरंभ करी शैतानिक शक्ति रु आरंभ करी लोक माने भयभीत अछंती ओ जादू टोना के लिए और विभिन्न। क्यों? प्रभु आपके लहू के द्वारा आपको ढांक रखा है, किसी प्रकार की चीज आपके अंदर प्रवेश ना कर पाएगी, क्योंकि आप परमेश्वर की नीति वचन उनका 3 का 12 में लिखा है, आप परमेश्वर की एक प्रेमी पात्र है, एक परमेश्वर की एक अच्छा वर्तन है। ईश्वर को वाक्य लिखा जाए ओडिया रे बड़ सुंदर लिखा जाइए जे तुम माने ईश्वर को प्रेम पात्र अटो। आ माने से पात्र अटो जहाँ परमेश्वर एक मिट्टी के वर्तन के अंदर परमेश्वर एक सोना को एक बड़ा सा धन को दिया, वो धन प्रभु है। आज उसको ढांक के रखना है। आज प्रभु तो हमारे अंदर है, फिर भी अपने जीवन को संपूर्ण रूप से प्रेरितों के काम उसका 9 का 15 में हम लोग देखते हैं क्या है कि हर एक विश्वासी वो चोजन वेसल मनोनीत पात्र आ गया। आपको बर्तन तो बहुत सारे रहता घर में, लेकिन परमेश्वर देखिए एक एक बर्तन ऐसा रहता है घर में, उसमें खाने के लिए, उसमें उस ग्लास में पीने के लिए, उसको व्यवहार करने के लिए हमारा मन ज्यादा जाता है। ऐसा आज पवित्र आत्मा बता रहे हैं आप प्रभु के चुने हुए पात्र है, लेकिन प्रभु बोलते हैं उसको ढांक के रखिए। आप देखिए ना घर में जो जो बर्तन है, जो प्रकार आपण बासन रखिंट रांधिबार प्रभु कड़े तार ढंकन अलग विभिन्न प्रकार आपण खाद्य खाद्य रखापी भी ढांकुड़ी दरकार, कवरेज जरूरत है। आइए ये समय में अपने आप को उस लहू से, अपने आप को उसके अभिषेक से, अपने आप को उसके वचन से, उसकी गहराई वचन से हम संपूर्ण रूप से उसको ढांक के रखें। पवित्र आत्मा बता रहे हैं आप अगर आज खुला छोड़ दिया है, आप अगर किसी क्षेत्र बनाए हैं, एक बाग बनाए, अगर उसके ऊपर बाड़ नहीं लगाया तो जानवर आ सकता है, उसको कंप्लीटली पैर के नीचे कुचल सकता है, वो फल को, उस पेड़ को भी। लेकिन आज प्रभु अपने वचन के द्वारा बता रहे हैं कि अपने जीवन को ढक के रखिए। प्रियो, आज पवित्र आत्मा बात कर रहे हैं, प्रभु आपको छूने जा रहे हैं। आप जो घर में बैठे हैं, आप कहीं भी बैठे हैं और ये वचन को सुन रहे हैं, आप बोल सकते हैं प्रभु तेरे पवित्र लहू से मेरे संतान लोगों को ढांक के रख, मेरे परिवार को ढांक के रख, मेरे बिजनेस को ढांक के रख, मेरे जीवन के अंदर और सारी चीजों को। लॉर्ड आई नीड योर कोऑपरेशन। सचमुच आज पवित्र आत्मा उसके सामर्थ के द्वारा, उसके अभिषेक के द्वारा आपको ढांक रखने के लिए चाहते हैं। से आपको संपूर्ण भाव में आवरी रखा चाहते, से अपना डेणा तले रखा चाहते। तेणु ईश्वर का वाक्य गीत संहिता वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 में लिखा है
जो परम प्रधान की छाया में बसे रहता है और उसके अंदर रहता है, वो धन्य होता है। आज अगर आप प्रभु के द्वारा संपूर्ण रूप से ढांक के रखेंगे, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହେଇ ରହିବେ, ଢାଙ୍କିକି ରହିବେ। ପ୍ରିୟମାନେ, ବେଳେବେଳେ ଉଲଙ୍ଗତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖାଦିଏ। ये उलंघता अन्य मैंने अमन को विषय जानते, नंगापन क्या होता है कि दूसरा लोग हमारे जीवन के बारे में जानते, लेकिन आज परमेश्वर के वचन बता रहे हैं, प्रभु आपको अपने महिमा से सेकोनाई ग्लोरी से, उस दिन जैसा इस्राएल लोग यात्रा करने के समय निर्गमन 19 में लिखा है, उस समय लिखा है कि परमेश्वर जब भी उस सिनै के अंदर आया, वो बादल उसको ढांका। उन लोग जब चलने के समय आग की खुमा उसको ढांक के रखा था, इसीलिए जंगल में चलने से भी उनको दिक्कत नहीं हुआ। आज भी आप कहीं जाएं, कुछ भी करें, the coverage of God is there, the Shekinah glory is there। परमेश्वर की महिमा का तेज आपके साथ अगर चलेगा और उस महिमा का तेज आपको घेर रखेगा, तब कुछ नहीं होगा, प्रभु आपको आशीषित करेंगे। आइए अपने आप को प्रभु के सामने ये प्रार्थना करें, प्रभु तेरे पवित्र लहू से, तेरे महिमा से, तेरे पवित्र आत्मा की उस अभिषेक से प्रभु मेरे को ढांक रखो, तेरे वचन के द्वारा मेरे को ढांक के रखो। तब परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर जो भय है, निराश है, दुर्बलता है, उन सारी चीजों से हमको संपूर्ण रूप से आगे बढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, परमेश्वर के लिए आप जो लक्ष्य तक दौड़ रहे हैं, हो सकता है आपका लक्ष्य दूर हो सकता है, लेकिन आप वहां तक पहुंच सकते हैं। कोई दूसरा चीज नहीं आएगा अगर हमारे अंदर उस कवरेज नहीं रहता। सोचिए, आपको बुरी बुरी सपना आएगा, बुरी सोच आएगा, बुरे विचार आएगा, मन में अस्थिरता आएगा, निराश आएगा। इसलिए आइए प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को झुकाएं, नम्र बने, प्रभु के सामने अपने आप को संपूर्ण रूप से समर्पित कर दें और प्रभु से बोले, प्रभु तू ढांक के रख। देखिए ना, एक माँ अगर धूप के समय में भी चलता है, अपने बेटा और बेटी के ऊपर अपने वस्त्र ढांक के लेता है। आज परमेश्वर अपने पुत्र यीशु के द्वारा हमको एक कवरेज दिया है। कोई अशुद्धता, कोई अपवित्रता, कोई पाप जैसा हमारे जीवन के अंदर प्रवेश ना करे, इसलिए प्रभु अपना इकलौता बेटा यीशु को भेजा है। इसलिए वहां लिखा है, जो पात्र कभी भी नहीं ढांकने के कारण अशुद्धता आ जाता है, अपवित्रता आ जाता है। आइए प्रभु के सामने अपने आप को ढांक के रखें। स्वर्गीय प्रभु जी, मैं आप सभी के लिए दुआ कर देता हूँ। आइए अपने आंखों को बंद करें, प्रभु के सामने अपने आप को झुकाएं। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ कि सचमुच प्रभु हम अपने आप को ढांक के रखने के लिए तो अपना इकलौता बेटा जो कुर्बान हुआ, जो क्रूस में चढ़ा, गाड़ा गया, मारा गया और अपने पवित्र लहू को वहाँ बहाया प्रभु जी, उस प्रभु तेरे नाम के लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। तो अनुग्रह दे और हमको ढांक रख, हमारे बिजनेस को, जो उन लोगों का संतान लोगों को, उनका परिवार को, उनके जीवन को ढांक के रखो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। विशेष रीति से आज स्वतंत्र रूप से हमारे देश के लिए हम दुआ करते हैं प्रभु। तो जानता है देश के अंदर भयानक स्थिति है प्रभु, आज आर्थिक परेशानी बढ़ चुका है, सारी चीज महंगाई से चल रहा है प्रभु, लेकिन प्रभु तो अनुग्रह दे प्रभु। तेरे वचन में लिखा है, धर्मी लोग कभी भूखे नहीं मरते, धर्मी लोग का कोई कमी नहीं होता। तेरे यीशु, तेरे अनुग्रह के द्वारा, तेरे गाड़े जाने के द्वारा तू सारी चीज क्रूस में ले चुका है। सभी के ऊपर आशीष दे। अगर किसी का कर्जा है, यीशु के नाम से वो कर्जा से मुक्त हो जाए। किसी का किसी प्रकार परेशानी है प्रभु, केस चल रहा है, हाँ प्रभु विवाद है, उससे भी उनको छुटकारा दे।
जो बीमार है, मैं यीशु के नाम से आज हीलिंग प्रेयर करता हूँ प्रभु, उनको तू छू ले प्रभु, चंगा कर दे। सारे महिमा आदर तेरे नाम से, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।